सबनेटिंग में जो हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट। ठीक है, दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबनेटिंग में, अकॉर्डिंग टू होस्ट रिक्वायरमेंट और दूसरा पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट में सबनेटिंग का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हमने ले लिया है। कंसीडर द आईपी एड्रेस 157.99.92.0। वी नीड 30 सबनेट इन सच अ वे दैट ईच सबनेट में होस्ट अप टू 64 होस्ट। ठीक है, पहली बात हमको क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा कि अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू होस्ट रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। ठीक, जब आपको सबनेट दिया जाता है, ठीक है, जब आपको कहीं दिया जाता है नीड 30 सबनेट या कितने नेट सबनेट बनेंगे, तो ये सब सबनेट की जब बात की जाती है तो आपका क्वेश्चन किससे होता है, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब आपसे सबनेट की बात की जाती है या पूछा जाता है कितने सबनेट होंगे या 30 सबनेट, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है नीड 30 सबनेट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो बेसिकली पहले हमको स्टेप 1 करना होगा। स्टेप वाइज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा स्टेप 1 होगा उसमें क्या काम है हमारा, जो भी आपकी आईपी एड्रेस गिवन है उसे लिख लीजिएगा स्टेप 1 पे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा ये कौन से क्लास को बिलोंग कर रही है। तो हमारा वही प्रोसीजर है जो हम लोग आईपीवी अपने एड्रेसिंग में हम लोगों ने देखा था। हम लोग क्या करते हैं, पहला जो ऑक्टेट होता है उसको लेते हैं, पहले ब्लॉक को लेते हैं और ये देखते हैं कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो हम देख के बता सकते हैं ये हमारे क्लास बी को बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रेंज होती है क्लास बी की वो कहाँ से होती है, 128 से 191 तक होती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्लास बी की रेंज। ठीक है, ये क्या है हमारा स्टेप बी। स्टेप 1 में हमको क्या बताना है कि कौन से क्लास को ये बिलोंग करता है। ठीक है, और एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपको स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बना रही हूँ ये डायग्राम। जब हम क्लास बी का डायग्राम बनाते हैं, जो इसके नेटवर्क और होस्ट डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको पता है जब हम क्लास बी कंसीडर करते हैं तो जो हमारा नेटवर्क होता है वो हमारे दो ऑक्टेट में हमारे नेटवर्क होते हैं और बाकी 2 ऑक्टेट में हमारे क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। तो ये हर एक जो ब्लॉक होता है वो 8 बिट का होता है हमारा। ये सारे किसको 8 बिट का होता है हमारा। और जो हमारा टोटल इसकी बिट होती है वो कितनी हो जाती है, 32 बिट। ठीक, जो तो हमारा टोटल आईपी एड्रेस किसका होता है, 32 बिट का होता है। और जो यहाँ पे हमारे नेटवर्क बिट है वो 60, यहाँ पे 8816 है, जो होस्ट बिट है वो 16 है। और नेटवर्क बिट में हमारा कौन सा, यहाँ पे 2 बिट नेटवर्क में हमारे 2 बिट क्या होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। जो होते हैं 2 बिट रिजर्व्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 1 0। ठीक, ये बिट हमारी क्या होती है, रिजर्व्ड होती है। ठीक, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग को याद होना चाहिए, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी का रिप्रेजेंटेशन। तो बस हम लोग करते हैं, पहला हमको स्टेप क्या करना है, जो भी आईपी एड्रेस हो उसको लिखना है और हमको पता करना है ये कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है। ठीक, दूसरे में क्या करना है हमको, स्टेप 2 क्या है, अब हमारी जो हमारी ये क्लास बी की है उसकी नेटवर्क आईडी लिख देनी है। ठीक है, हम लोग ने नेटवर्क आईडी निकालना सीखा था। नेटवर्क को हम लोग क्या करते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और होस्ट को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हम लोग की बात हो गई थी। ठीक, तो यहाँ पे जब हम नेटवर्क आईडी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इस आईपी एड्रेस का, बहुत ईजी है। जो नेटवर्क बिट होती है वो सेम एज इट इज हो जाती है कॉपीड। जो भी यहाँ पे आईपी आपकी गिवन होगी, आईपी एड्रेस जो भी गिवन होगा उसमें नेटवर्क वाला क्या होगा, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। बाकी जो होस्ट हो जाएंगे वो 0 0 से डिनोट हो जाएंगे। यही क्या होती है, आपकी नेटवर्क आईडी होती है। ठीक है, फिर इस नेटवर्क आईडी को क्या करिएगा, 8 बिट में रिप्रेजेंट करा दीजिएगा खाली होस्ट को। होस्ट को क्या करना है, आपको 8 बिट में रिप्रेजेंट कराना है। और कैसे, 0008 टाइम्स लिख के, सिंपल सा लिख लीजिएगा, 15799.8 टाइम्स से 0 लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने क्या किया, होस्ट बिट को क्या किया,
हमने क्या किया, एक्सपैंड कर दिया, 8 बिट में लिख दिया। होस्ट को हमने क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया और 8 बिट में लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 3। ठीक, अब हमें देखना है कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। जो हमारी आईपीवी एड्रेस जो गिवन था उसमें हमको कितनी रिक्वायरमेंट थी, सबनेट की 30 रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 30। यहाँ पे 2 की पावर n क्या है, यहाँ पे हमारी ये क्या है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स, यहाँ पे क्या है, नेटवर्क बिट। ठीक है, कि रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको कितने सबनेट की जरूरत है, 30 सबनेट, 30 सबनेट की जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर, अब हम यहाँ पे वैल्यू n की पुटअप कर सकते हैं, तो n की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो वो हो नहीं सकता, 1 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 4 रखेंगे तो भी नहीं होगा, और 5 रखेंगे तो हो जाएगा। 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है, तो देखिए ये प्रूव हो गया। तो मतलब जो हमारी n की वैल्यू है वो कितनी है, 5। तो हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क बिट रिक्वायर्ड कितनी हो गई हमारे पास, 5। ठीक, 5 बिट रिक्वायर्ड हो गई। ये हमारी क्या थी, स्टेप 3। ठीक है, अब हमको निकालना है स्टेप 4। ठीक, अब स्टेप 4 में हमको क्या करना है, जो हम लोगों ने स्टेप 2 में लिखा था वही हमको क्या, जो हम लोगों ने इसको एक्सपैंड करके लिखा था वही हमको क्या लिख देना है, स्टेप 4 में कॉपी करना है। क्या है हमारी नेटवर्क आईडी 157.99.8 टाइम्स 0.8 टाइम्स 0। ठीक है, ये देखिए आपका लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेटवर्क बिट रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो कितनी निकली, 5 बिट निकली। तो हमको क्या करना है, लेफ्ट से राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव ऑन करना है और 0 को क्या कर देना है, 1 कर देना है। कैसे, आपको होस्ट को, आप क्या कर रहे हैं, होस्ट को नेटवर्क बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 5 लेफ्ट से राइट में जो भी 5 बिट है आपकी, इसको क्या करना है, 1 कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1। देखिए 5 टाइम्स 1 हो गया हमारे, 1 1 1 1 1। बाकी जो बचे वाली जो वैल्यू होगी वो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बाकी की 8 बिट्स। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा जो पहला था ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट सबनेट आईडी हो गई, और ये हमारी कौन सी हो गई, लास्ट सबनेट आईडी। ठीक है, चलिए ये हमने स्टेप 4 कर लिया था जिसमें हमारी फर्स्ट सबनेट आईडी निकल आई थी। ठीक है, तो ये जो हमारी 8 टाइम्स 0 जो लिखे हुए हैं, इसको अगर हम नॉर्मल कन्वर्ट करा सकते हैं, 8 बिट को सिंगल डेसिमल बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मतलब 8 टाइम्स 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिंगल एक बार 0 भी लिखा जा सकता है। तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी ये क्या हो गई, फर्स्ट सबनेट आईडी। ठीक है, और अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था जिसमें 2 की पावर हम लोगों ने नंबर ऑफ नेटवर्क्स रिक्वायरमेंट जो बिट निकाले थे वो 5 निकाले थे, मतलब 32 बिट 32 निकले थे जो हम लोगों का टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गए थे, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स, चलिए आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जब हम लोगों ने निकाले थे 2 की पावर n, जिसमें ये n क्या थे, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड थे हमारे, और ये क्या थे हमारे 32, ये क्या हो गया हमारे, ये हमारे टोटल नेटवर्क हो गया। ठीक है, और जो कि हमारे कितने बने, 32 टोटल नेटवर्क बने, और हमें कितने निकालने थे, क्वेश्चन के हिसाब से 30 निकालने थे, सबनेट निकालने थे, बट हम लोगों के कितने निकले, 32 निकले। ठीक है, तो जब हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, स्टेप 4 की थी, जिसमें हमारी फर्स्ट सबनेट आईडी निकली थी वो क्या है, 157.99.0.0। ये हमारी फर्स्ट सबनेट आईडी हो गई, और ये हम कन्वर्ट कराएंगे तो ये हमारी कितने निकलेगी, 157.99,
और ये जो हमारा बाइनरी में गिवन है इसको हम कन्वर्ट कराएंगे तो डेसिमल में तो हमारा कितना निकलेगा 248.0। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी लास्ट सबनेट आईडी। अब हमने देखा था कि जब 2 की पावर 5 ले रहे थे तो टोटल हमारे 32 नेटवर्क बन रहे थे ये हमारे। ठीक है, और हमको रिक्वायर्ड कितने थे क्वेश्चन के टाइम से, हमको 30 रिक्वायर्ड थे। ठीक है, रिक्वायरमेंट थी हमारी 30 की। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमारी फर्स्ट नेटवर्क आईडी ये हो गई और लास्ट नेटवर्क आईडी ये हो गई। अब देखते हैं कि जो बीच वाले जो नेटवर्क्स हमारे बनेंगे वो कैसे निकालेंगे। तो हम इसको स्टेप 5 में दिखा देते हैं आपको। स्टेप 5 में तो पहली हमारी नेटवर्क आईडी ये हो गई। ठीक है, तो जब हमारी जो लास्ट नेटवर्क आईडी थी तो ये हमारा जो 1 था ये कौन से प्लेस पे आता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये 2 की पावर 3 पे आता है। तो मतलब जो हमारे नेटवर्क्स में डिफरेंस होंगे वो क्या होंगे, इतने होंगे। सबसे जो छोटी वाली बिट पे होते हैं, मतलब सबसे छोटे 2 की पावर्स में सबसे छोटा जो नंबर हमारा 1 होता है, मतलब जहाँ सबसे छोटा 1 सबसे छोटे पावर पे 2 के पावर पे सबसे लास्ट उसमें 1 लिखा होता है, वो वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो पहली बिट हो गई ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट सबनेट हो गया, आईडी हो गई। जो नेक्स्ट हमारी बनेगी वो इसी के डिफरेंस से बनेगी, मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 के डिफरेंस से बनेगी। तो क्या हो जाएगी नेक्स्ट हमारी सबनेट आईडी, वो हो जाएगी 157.99.8.0। ये हमारी क्या हो गई सेकेंड सबनेट आईडी। ऐसी थर्ड क्या हो जाएगी 157.99. अब जब 8 का और डिफरेंस ऐड करेंगे, 8 में 8 और ऐड करेंगे तो वो 16 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी थर्ड सबनेट आईडी। ऐसे ही क्या होगा 8 टाइम्स और यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हमारी क्या हो गई फोर्थ सबनेट आईडी। ऐसे ही सो ऑन करते करते जो हमारा लास्ट चलेगा वो क्या होगा 157.99.248.0। ये हमारी क्या हो जाएगी लास्ट सबनेट आईडी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था। तो ये कौन सी हमारी नेटवर्क आईडी होगी 32th होगी नेटवर्क आईडी। अब हमको चाहिए कौन सी 30th चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें 8 टाइम्स माइनस कर देंगे। तो इससे पहले वाली जो हमारी होगी वो कौन सी निकल के आएगी वैल्यू 240.0। ये हमारी क्या होगी 31st नेटवर्क आईडी। ठीक है, या सबनेट आईडी या नेटवर्क आईडी कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो इसके बाद एक और हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ये हमारी क्या होगी 30th सबनेट आईडी। ठीक है, तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, जितने हमको होस्ट रिक्वायर्ड थे, ये कौन सी हमारी लास्ट वाली अगर पूछा जाता है लास्ट आईडी जो 30th आईडी होगी वो कौन सी होगी हमारी नेटवर्क में, तो वो क्या हो जाएगी 157.99.232.0। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क्स। और फिर हमसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ, ये हमारा क्या हो गया था, ये हमारे क्या गिवन है टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड जो हमारे थे वो 30 थे, और हम लोगों ने जो निकाले हैं जो हमको मिले हैं वो कितने मिले हैं ऑब्टेन्ड जो हमारे हैं नेटवर्क वो कितने हैं टोटल 32 नेटवर्क्स हैं हमारे ऑब्टेन्ड। ठीक है, और जो 30th सबनेट आईडी पूछी जाए आपसे तो आप क्या बता देंगे ये बता देंगे। ठीक है, और टोटल हमारे कितने बने नेटवर्क 32 नेटवर्क बने हैं। ऐसे ही यहाँ पे पूछा जाता है होस्ट इन ईच नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन देखा था तो क्वेश्चन में जो हमारे होस्ट पूछ रहे थे वो क्या है अप टू 64 होस्ट होना चाहिए, मतलब हर एक सबनेट में हमारे 64 होस्ट होना चाहिए। और हमारे हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट हैं, तो देखिए जो हम लोग ने वैल्यू ये लिखी हुई थी, ये देखिए जो हमारी जो वैल्यू लिखी हुई थी कितने होस्ट हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे अभी हमने बताया। तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब यहाँ पे क्या होगा टोटल नंबर ऑफ होस्ट
होस्ट इन ईच नेटवर्क क्या आ जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन ईच नेटवर्क हमारे क्या आ जाएंगे 2 की पावर 11। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन ईच नेटवर्क, ठीक है। और जब यहाँ पे यूजेबल पूछा जाएगा, यूजेबल होस्ट इन ईच नेटवर्क, तब हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 11 -2, ठीक है। ये -2 क्यों करते हैं, जो हमारी सबसे पहली वाली होती है आईडी होती है वो हमारी क्या होती है नेटवर्क आईडी होती है, और जो सबसे लास्ट वाली होती है वो क्या होती है ब्रॉडकास्ट आईडी होती है। तो ये दो नेटवर्क हमारे क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं होस्ट से, इसलिए हम क्या करते हैं 2 की पावर 11 -2, ये हमारी क्या हो जाती है यूजेबल होस्ट, ठीक है। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ होस्ट पूछा जाए तो 2 की पावर 11 हो जाएंगे, और अगर आपसे यूजेबल होस्ट पूछा जाए तो वो क्या हो गया 2 की पावर 11 -2। तो ये पूरा क्या है सॉल्यूशन होता है हमारा किसी भी क्वेश्चन का, जब आपसे क्या पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, ठीक है। होप आपको ये थोड़ा सा वीडियो मतलब आपको पहली बार करने में थोड़ा सा ऐसा टफ लगेगा, बट है बहुत इजी। अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो आप कभी भूलेंगे नहीं इस चीज को, ठीक है। तो होप आपको ये चीज क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे स्टेप्स को और शॉर्ट में करेंगे। ये तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने इतने लंबे स्टेप्स आपको थोड़े से बताए हैं, बट जब आप एक बार करने लगेंगे ये सारे क्वेश्चंस तो आपको ये स्टेप्स मतलब खाली ये सिर्फ लिखने की जरूरत पड़ेगी, आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अकॉर्डिंग टू होस्ट रिक्वायरमेंट में सबनेटिंग में भी क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, लाइक करिए हमारी वीडियोस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।